जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं जिन्होंने एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, वो पहले जाकर के एक्सरसाइज 7.2 का वीडियो देख लें इंट्रोडक्शन का, जिसकी वजह से उन्हें ये एक्सरसाइज समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो पहले आप एक्सरसाइज का 7.2 इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और मैं आपसे हर बार बोलता हूं कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं तो पहले आप क्वेश्चन को पोज करके खुद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपका मेथड अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मेरे मेथड से कर लीजिए, लेकिन पहले आप खुद ट्राई कीजिए किसी भी सवाल को करने के लिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के बारे में आपको मालूम है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम किसे बोलते हैं? जिसकी दो साइडें सेम होती हैं। ठीक है ना, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दे दिया है जिसकी क्या है, ये दो साइडें होती हैं, ये सेम होती हैं। ये ट्राइंगल कौन सा है हमारा? ए, बी और सी, विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, डेट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी तो होगा ही होगा। सेकंड क्या बोल रहा है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इनका जो बाइसेक्टर होगा वो किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा होगा। मान लीजिए वो पॉइंट हमारा ये है, ये ओ पॉइंट है हमारा। ठीक है, इच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ सो डेट। ए को हमें ओ से ज्वाइन करना है, राइट। तो ये हमें एक क्वेश्चन मिल गया है। अब इस फिगर से हमें ये दो चीज प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट, ओ बी इक्वल टू ओ सी, इसे आप करेक्शन कर लीजिए। ये क्या है हमारा? ओ बी इक्वल टू ओ सी है। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है फर्स्ट। सेकंड क्या बोल रहा है? ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट एक चीज आपको याद होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये दो साइडें सेम हो तो इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? दैट मीन्स साइड ए सी का अपोजिट एंगल बी, ये एंगल, और साइड ए बी का अपोजिट एंगल सी, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने इसकी थ्योरम पढ़ी थी, राइट, याद है किसी को? चलिए, तो हमें फर्स्ट चीज थी यहां से क्या मिल गई इस क्वेश्चन से? ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है? गिवन है, हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, राइट। तो हमें प्रूफ क्या करना है? ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, हमें ये प्रूफ करना है। बहुत ईजी है मेरे हिसाब से। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसके जो बाइसेक्टर निकलेंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल हो सकते हैं, या इक्वल होंगे ही होंगे वो। तो हमें सिर्फ ये इसे थ्योरेटिकली बताना है, प्रैक्टिकल तो हमें मालूम है, राइट। और क्या होगा? और ये एंगल इक्वल होता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन अगर हमें इसे रिटर्न में लिखना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, दैट मीन्स ये एंगल, और कौन सा आ जाएगा? एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, दैट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। किस बेस पे होंगे हमें ये नहीं बताना पड़ेगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये टर्म हम पढ़ चुके हैं लास्ट थ्योरम में, राइट। अब ये क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है इस चीज को। बाइसेक्ट का मतलब आपको मालूम है?
किसी भी एंगल को दो भागों में इक्वली बांटना। दैट मीन्स अगर इस एंगल को, एंगल बी को इक्वली बांटा है, दैट मीन ये जो बाइसेक्टर निकला तो इसने क्या किया, इस एंगल को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं इस चीज के लिए, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। इसके लिए ये जो अंदर छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ओ बी सी, तो ये इसके लिए हाफ ऑफ हो गया, इस एंगल का, इस पूरे एंगल का, ये जो ट्राइंगल हमारा बना ये इसका हाफ बना, राइट। तो हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं, ओके। और इसकी बेस पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल सी बी ओ, सी बी ओ दैट मीन्स ये एंगल हमारा, और कौन सा होगा, एंगल बी सी ओ इक्वल में बी सी ओ, ये हमारा एंगल सी, क्या हो जाएंगे ये, बता सकता है, हम किस बेस पे लिखेंगे, जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो यहां से जो बाइसेक्टर निकलेगी ये इसके पैरेलल होगी, दैट मीन्स बी ओ, और यहां से सी ओ, तो ये भी तो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसको बाइसेक्टर क्या बना रहे हैं, दैट मीन्स जो अंदर एक और ट्राइंगल बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ओ बी इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी, ये बोल सकते हैं, ये क्या है, आर बाइसेक्टर, क्या है, बाइसेक्टर है, किसके हैं, और एंगल बी एंड एंगल सी, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, राइट। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये प्रूफ हो गया। अब ओ बी इक्वल टू ओ सी कैसे, ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है ना। जब हम ये चीज प्रूफ कर दी हमने, ए और ए बराबर है, डेट मीन्स इनके जो साइड के अपोजिट इसके एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे इस चीज को भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए, जब ये चीज हमने इसके हिसाब से प्रूफ हो गई तो अब क्या प्रूफ होगा, ये हाफ ऑफ एंगल अब हमें दिखाना है, तो उसके अलावा हम क्या दिखा सकते हैं, एंगल 1/2 ए बी सी इक्वल टू एंगल 1/2 ए सी बी, ठीक है। तो इससे क्या सोचते हैं हम, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, एंगल ए बी ओ ये एंगल, और एंगल ए सी ओ ये एंगल इक्वल हो गए, राइट। क्यों, दोनों की साइड सेम है और एंगल भी सेम है हमारे, ठीक है ना। और इसका रीजन क्या आएगा, यही रीजन आ जाएगा हमारा, इस रीजन को वापस यहाँ लिख सकते हैं, ओके। अब हमें कौन से ट्राइंगल मिले, दो ट्राइंगल मिल गए अब हमें, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, ये दो ट्राइंगल हमें मिल चुके हैं।
इस चीज को तो हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट पार्ट कौन सा, ये हमने फर्स्ट पार्ट यहां प्रूफ किया। ओके, अब हमें क्या करना है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, हमें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना आसान है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज तो हमें पहले से गिवन थी, ये बाइसेक्ट हो रहा है, राइट। तो अब हमें ट्राइंगल मिल चुका है, अब हमें इस ट्राइंगल को प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए क्यों क्या है, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी ट्राइंगल कोगरेंट है। अगर कोई भी ट्राइंगल कोगरेंट है तो हम बाकी की चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। याद कीजिए आप लोग, दो ट्राइंगल अब हमें मिल चुके हैं। अब इन दो ट्राइंगल हमें क्या करना है, फर्स्ट चीज तो हमें क्या दी गई है, ए बी इक्वल टू ए सी। इन दो ट्राइंगल्स में ये क्या है हमें गिवन है, और ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने क्या किया अभी प्रूव किया ऊपर, राइट। और हमने क्या प्रूव किया है, एंगल एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये भी हमने क्या किया प्रूफ कर दिया है। एंगल ये और ये एंगल दोनों के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड के हैं। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, साइड साइड, और ये क्या हमें क्या मिल गया है, एक एंगल मिला है। तो ये साइड मिल चुकी है हमें, ये साइड है और ये हमारा एंगल है। दैट मीन्स साइड एंगल साइड से इस चीज को अगर हम प्रूफ कर सकते हैं। अब ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी ओ, साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस से, ये चीज अगर हमने प्रूफ कर दी तो इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं, ए ओ क्या है, बाइसेक्ट एंगल ए, ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे, ये दो ट्राइंगल हमारे पास में है, राइट। ए बी ए सी के इक्वल दिखा सकते हैं, बी ओ सी ओ के इक्वल दिखा सकते हैं, और ओ ए के इक्वल दिखा सकते हैं। दैट मीन्स ओ ए इन दोनों में क्या आ गया, कॉमन हुआ। जब कॉमन हुआ दैट मीन्स इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया होगा, तभी आएगा। तो हमारा ये चीज भी हमारे इससे प्रूफ हो जाएगी। सेकंड, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइड 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 से भी प्रूफ कर सकते हैं, ये साइड और ये साइड से भी ले सकते हैं हम ए ओ। तो हम साइड 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 से भी इसको कॉन्ग्रेंस कर सकते हैं। कहा था ना आपको मैंने, ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ, सीपीसीटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ए बी इक्वल टू ए सी ले सकते हैं, और बी ओ इक्वल टू सी ओ, एंड क्या आएगा, ओ ए इक्वल टू ओ ए, इक्वल हो जाएंगे, एंड एंगल भी इसके इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंड एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ। ये तो हमने करके बताया था ना, ये हम इस मेथड क्या बोलते हैं, सिंप्लिसिटी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी जो सारी चीजें होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस चीज को तो हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो इसी मेथड से हम यहाँ पे ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। काफी इजी है मेरे हिसाब से। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ए बी सी, दैट मीन्स क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल ए बी सी है। AD is the perpendicular bisector of BC.
एडी क्या है, परपेंडिकुलर है, और किसका बाइसेक्टर है, बीसी का। दैट मीन्स यहां से एक लाइन आती है और ये यहां आती है। अब ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री। ये तो क्लियर है हमें। और बाइसेक्टर ऑफ बीसी है, ये जो हमारा एंगल बना डी, बाइसेक्टर रहा है बीसी को, डेट मीन्स इसको आधे आधे भागों में बांट रहा है, डेट मीन्स बी डी इक्वल टू सी डी। ये क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम बी डी इक्वल टू सी डी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्लियर, हमको फिगर देखते ही समझ में आना चाहिए। तो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। वो भी कब, जब ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमें ए बी इक्वल टू ए सी को लेके आना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट, क्या 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 चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं। इसी को आइडिया है, यहां से हमें दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। फर्स्ट कौन कौन से, हम पहले वो दो ट्राइंगल लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, और कौन सा मिल रहा है हमें, ट्राइंगल ए सी डी। दो ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी डी और ए सी डी हमारे पास कॉमन है, राइट। ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूफ करना है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी अगर हमें प्रूफ करना हो इन दो ट्राइंगल में, तो हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंस प्रूफ करेंगे पहले। और कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो आप सबको मालूम है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और साइड साइड साइड, जो हमने तरीके सीखे हैं पीछे, ठीक है ना। उनमें से किसी भी कंडीशन को हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय सिंपलिसिटी ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसने तो हमें बहुत सारी चीजें दे दी हैं। कौन कौन सी चीजें इसने हमें दी हैं यहाँ पे, फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। एंगल ए, एंगल ए डी बी, और क्या दिया गया है हमें, एंगल ए डी सी। एंगल ए डी बी और ए डी सी डेट मीन से 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये दोनों में कॉमन है, ये तो हमें पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है हमें इसमें, बी डी इक्वल टू सी डी, ये इक्वल है कैसे, ए डी बाइसेक्ट बी सी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहां से इस चीज को लिख सकते हैं। एक चीज हमें और मिल रही है, क्या, ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो जाएगा दोनों में, कॉमन है। तो हमें यहां से क्या क्या मिल चुका है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंस प्रूफ होते हैं किस रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, ठीक है ना। क्या क्या मिला हमें, ये एंगल मिल गया, दोनों में कॉमन है, और बी डी इक्वल टू सी डी, ये साइड मिल चुकी है हमें। और क्या मिला, ए डी, डेट मीन साइड एंगल साइड, ये हमें रूल यहां से मिल रहा था। तो क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या हो जाएंगे इक्वल में, क्यों, बाय सी पी सी टी से, ठीक है ना। और जब हमने ये बाय सिंप्लिसिटी ये इक्वल कर दिया तो हम आराम से लिख सकते हैं हैंस, ये बहुत बढ़िया शब्द है हैंस बोलने के लिए। हैंस ट्राइंगल ए बी सी
इज एन आइसोसेलेस। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब हम लोग। हम देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट, तो फर्स्ट हम इस चीज को कवर कर लेंगे। क्या करेंगे, ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन में किया गया है हम उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। राइट, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी। Isosceles triangle, which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB। एल्टीट्यूड मतलब एक पैरेलल लाइन जैसी होती है जो वहां से निकलती है, बीई एंड सी एफ। बीई दैट मीन्स एक लाइन हमारी ये गई, एंड सी एफ एक लाइन हमारी ये आ गई, सी एफ। ठीक है ना। ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी, ये हमें गिवन दे दिया है इसने यहाँ पे, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए बी रिस्पेक्टिवली, सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है कि बीई इक्वल टू सी एफ, ये हमें प्रूफ करना है। राइट, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, बीई इक्वल टू सी एफ प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई आइडिया है किसी को? बीई इक्वल टू सी एफ अगर हमें प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट हम एक चीज यहाँ पे गिवन है, क्या, ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें दिया गया है। और क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी हमें दिया है। ठीक है, और जब ये एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, तो हमें एक चीज और मिल गई हमें यहां से, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये भी इक्वल होगा, क्यों होगा ये हमें बताना पड़ेगा। एंगल अपोजिट ट्राइंगल आर इक्वल, ये चीज हमें परफेक्टली लिखनी होगी। ठीक है, यहां तक तो हमारा क्लियर हुआ कि ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ट्राइंगल बी एफ और क्या होगा इसके साथ, सी, बी एफ सी और सी ई बी। राइट, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, बीई एंड सी एफ क्या है, इक्वल है। क्या है, बीई और सी एफ क्या है, इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम ट्राइंगल एबीसी नहीं लेंगे, हमें इन दो ट्राइंगल्स को लेना होगा। अगर हम दो ट्राइंगल्स के ऊपर बात करेंगे तो हमें बीई और सी एफ ये मिल जाएगी। हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स इसमें से चूज करने होंगे जिनकी साइड ये हो, बीई और सी एफ। राइट, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे,
ट्राइंगल्स BFC एंड CEB और BFC, इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दें तो BE इक्वल टू CF हम प्रूफ कर सकते हैं। राइट, हमें इस चीज को प्रूफ करना है, CF और BE हमें इसको इक्वल दिखाना है। तो इन दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड है। हम उनमें से किसी भी एक कंडीशन को इन ट्राइंगल्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। राइट, अब उससे पहले एल्टीट्यूड है BE, दैट मीन्स क्या हो रहा है, AC के ऊपर जो BE आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये 90 डिग्री है। और AB के ऊपर CF जो लाइन बन रही है हमारे क्या बन रही है, परपेंडिकुलर लाइन में जा रही है। राइट, हमें इस चीज को पहले क्वेश्चन से ही क्लियर करना होगा। ओके, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये चीज मिल चुकी है तो क्या लिख सकते हैं अब हम लोग, एंगल BFC इक्वल टू एंगल TCEB क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB इक्वल 90 डिग्री के हिसाब से एक चीज तो हमें इनमें से मिली, क्या मिला, एंगल मिला। ओके, और क्या मिल जाएगा हमें यहां से, एंगल FBC इक्वल टू एंगल ECB, ये इक्वल मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे, FBC और ECB, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ट्राइंगल, एंगल B एंड एंगल C, इसको हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। क्योंकि AB इक्वल टू AC था तो अपोजिट साइड्स के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी हमें इक्वल मिल चुके हैं इसमें। और दूसरा क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में, BC इक्वल टू BC, ये क्या है दोनों में कॉमन है, ट्राइंगल BFC एक एंगल ये हो गया ट्राइंगल, और एंगल CEB दोनों में BC और BC कॉमन आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB, किस रूल के हिसाब से, एंगल साइड रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल से, राइट। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो हेंस लिखने में बहुत मजा आएगा। क्या लिखेंगे, हेंस BE इक्वल टू CF कैसे आएगा, बाय CP CT।
प्रूफ हो जाएगा। ये सवाल था। सिर्फ ड्राइंग को अगर एक बार हम अच्छे से समझ लेंगे तो इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं वो हम लोग।